नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। परम कृपालु भगवान कृष्ण बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन करने में होती है, और कर्म योग उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता को प्राप्त करने के 2 अलग अलग मार्गों का उल्लेख किया गया है। इसमें से प्रथम मार्ग वह है जिसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से आत्मा की प्रकृति व शरीर से उसके भेद को जानने के ज्ञान का उल्लेख है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की संज्ञा दी है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बुद्धि विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने वाले ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना से कर्म योग करते हैं। श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति से कार्य करने से मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि होती है, और शुद्ध अंतःकरण से ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अतः शुद्ध अंतःकरण मनुष्य को ज्ञानोदय की ओर ले जाता है। इस प्रकार इन दोनों मार्गों का महत्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा में भगवत प्राप्ति की अभिलाषा बनी रहती है। श्री कृष्ण का उपदेश दोनों मनोवृत्ति वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए है। ना कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अनुष्यते न च संन्यासनात् सिद्धि समाधि गच्छति। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ना तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना ही केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति कर्म योग के अनुयायियों और दूसरी पंक्ति सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योग के अनुयायियों के संबंध में है। प्रथम पंक्ति में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति उदासीन रहने से कर्म की प्रक्रिया से मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती। मनुष्य का मन लगातार फल की प्राप्ति के बारे में सोचता रहता है। मानसिक कार्य भी कर्म का ही एक रूप है। यह भी शारीरिक कार्यों के समान ही मनुष्य को कर्म बंधन में बांधते हैं। सच्चे कर्मयोगी को चाहिए कि वह कर्म फल में आसक्त हुए बिना जीवन निर्वाह करना सीख ले। इस प्रकार की अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बौद्धिक ज्ञान को उन्नत करना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सांख्य योगी केवल सन्यासी बनकर ज्ञानोदय की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य इंद्रियों के भोगों का तो त्याग कर सकता है, किंतु जब तक उसका मन अशुद्ध बना रहता है तब तक उसके भीतर वास्तविक ज्ञान का उदय नहीं होता। मनुष्य के मन की प्रवृत्ति होती है कि वह पुराने विचारों की पुनरावृत्ति करता रहता है। ऐसी पुनरावृत्ति मनुष्य के मन में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। नए विचार भी पुराने विचारों की ओर उमड़ने लगते हैं। पुरानी प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य का मन चिंता, तनाव, भय, घृणा, शत्रुता, आसक्ति जैसे सांसारिक आवेगों की ओर भागता है। इस प्रकार केवल भौतिक रूप से संसार से संन्यास लेने से मनुष्य के अशुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। यह कर्म से युक्त होना चाहिए जो मन व बुद्धि की शुद्धि करे। इस प्रकार सांख्य योग में भी मनुष्य के लिए सफलता प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। तत्व ज्ञान के बिना भक्ति भावनात्मक होती है, और बिना भक्ति के तत्व ज्ञान कल्पना मात्र है। कर्म योग व सांख्य योग के लिए कर्म व ज्ञान होना अनिवार्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।